देखिए, इलेवंथ सिक्स सेमेस्टर और BA सिक्स सेमेस्टर में भारतीय दंड संहिता में हम पहले आपको सेक्शन 211 तक आपको हम बता चुके थे। जैसा कि मानव शरीर के कुछ अपराध, मानव शरीर के विरुद्ध होने वाले जो अपराध हैं उसके बारे में हमने आपको चर्चा किया था। ये भारतीय दंड संहिता का ये सेक्शन 299 टू 377 इतने तक आपको पढ़ना था, 299 से 77 तक। इसके अंतर्गत आज हम आपको 212 से 218 तक की चर्चा करेंगे। इसके पहले वाला जितना है आपको हम बता दिए, ठग है, इसके बाद जो है आत्महत्या, आत्महत्या का प्रयत्न है, 300 हत्या है, हत्या है। इसके बाद कौन हत्या अपराधी, कब कोई हत्या अपराधी मानववध होता है, कब कोई अपराधी मानववध हत्या है, ये सारी चीजें आपको हमने जो है विस्तार से बताया है। आज हम भारतीय दंड संहिता धारा 312 से 318 तक जो मतलब गर्भपात कारित करना, अजात शिशु को क्षति कारित करना, शिशु को अनारक्षित स्थान पर छोड़ देना या जन्म को छिपाना, ये 4 सेक्शन है। इसमें है कि जो कोई मतलब गर्भपात कारित करेगा, डॉक्टर को है या उसी पर्सन को है जो गर्भपात कारित करता है। गर्भपात कारित के लिए भारतीय दंड संहिता में गर्भपात कारित करने के लिए भी दंड का उपबंध बताया गया है। शिशु को जन्म न ले, इसके लिए अगर कोई जो है कि गर्भपात कारित करता है तब के लिए दंड है। किसी शिशु को अज्ञान स्थान मतलब किसी शिशु को ऐसे निर्जन स्थान छोड़ता है जहां मरने की उसकी संभावना प्रबल है, उसके लिए भी दंड का व्यवस्था किया गया है। तो अब इसी तरह से हम आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 312 में हम शुरू करते हैं। 312 क्या कहता है? गर्भपात कारित करना, काजिंग मिसकैरेज। मिसकैरेज तात्पर्य जो कोई गर्भवती स्त्री का स्वेच्छा से गर्भपात करेगी, जो कोई व्यक्ति 312 लिखा, 312 में भारतीय दंड संहिता की धारा 312 में उपबंध किया गया है। जो कोई व्यक्ति स्वेच्छा से गर्भपात कारित करेगा, यदि ऐसे गर्भपात से उस स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन सद्भावनापूर्वक न किया गया हो। गर्भपात कारित करना दंड है, लेकिन दंड तब नहीं है जब सद्भावनापूर्वक उस स्त्री की जान बचाने के उद्देश्य से किया गया, उसकी जान बचाने के उद्देश्य से किया गया हो तो गर्भपात कारित करना दंड नहीं है। गर्भपात कारित करना दंड नहीं है। अन्यथा अगर गर्भपात कारित किया जाता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 312 में लिखा गया है कि सादा कारावास जिसकी अवधि मतलब नहीं, दोनों में से किसी बात कारावास है जिसकी अवधि 3 वर्ष तक होगी, जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। ध्यान दीजिए कि यदि किसी स्त्री का जो गर्भपात कारित करता है और वह गर्भपात कारित करने के लिए बिना उसकी सहमत लिया, स्त्री की जो कोई व्यक्ति किसी स्त्री की सहमत के बिना, जो कोई व्यक्ति किसी स्त्री की सहमत के बिना ऐसा गर्भपात कारित करेगा, उस स्त्री के जीवन को बचाने के उद्देश्य से अतिरिक्त, ध्यान दीजिए, ये धारा 312 ये कहती है कि जब किसी व्यक्ति, जो कोई व्यक्ति किसी स्त्री की जो गर्भवती है, जो गर्भवती है, उसका गर्भपात कारित करेगा, उसको 3 साल की सजा होगी। लेकिन यदि उस स्त्री की जान बचाना किसी मर्द से या किसी समस्या से या ऐसी परिस्थितियों में कि ऐसी परिस्थितियों में डॉक्टर पहुंचते हैं कि अगर इस स्त्री को जान बचाना है तो गर्भपात कारित करना होगा, तब दंड नहीं है, अन्यथा 3 साल की सजा है। उसमें ये भी एक और है कि यदि वह स्त्री स्पंद गर्भा हो गई हो, स्पंद गर्भा तात्पर्य है कि मतलब ऐसे कह सकते हैं कि बच्चा 282 दिन में पैदा होता है, 282 दिन का आधा जो हो जाएगा 145 दिन, 145 दिन मतलब 1.5 बचे 15, लगभग 5 महीने, 5 महीने से अधिक का यदि वह गर्भ धारण है, उसको गर्भ धारण है 5 महीने से अधिक का है, तो उसको कोई गर्भपात कारित करता है डॉक्टर, तो उसको 7 साल की सजा होगी। उसको 5 महीने से अधिक की अगर गर्भवती स्त्री है, स्पंद क्या कहते हैं उसको कि स्पंद गर्भावस्था में है, तो उसको क्विक विथ चाइल्ड, तो उसको जो है कि 7 वर्ष तक की सजा होगी। मतलब यदि गर्भवती स्त्री की सहमति के बिना उसको जान बचाने के उद्देश्य से किया जाएगा तो 3 साल सजा होगी। यदि वह उस स्त्री का गर्भ जो है 5 महीने से अधिक है
बिना उसकी सहमति से किया जा रहा है, जिसमें उसके जान बचाने का आशय न हो, मतलब उसको ऐसे कह सकते हैं कि आप गलत तरीके का हो, तो अगर ऐसा करते हैं तो वहां 7 साल की सजा का हुक्म बताया गया, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 312 महत्वपूर्ण है। इसके बाद 313 स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात कार्य करना। स्त्री की गर्भपात कार्य करना 312 में है, और यहाँ 312 में है गर्भपात कार्य करना। ध्यान दीजिए, 312 में है कि उसकी गर्भपात कार्य करना उसके कंसेंट से। कब? उसकी सहमति तब हो जब ऐसी परिस्थितियां हैं कि उसको जान बचाना है। मतलब भारतीय दंड संहिता की धारा 312 में ये बंद किया गया है कि कभी ऐसी परिस्थितियां बनती है कि गर्भवती स्त्री को उसको जान बचाना है, उसका जान बचाना है, उसके बच्चे उसको ऐसी परिस्थितियां है कि उसको उसको जो है मिसकैरेज करना होगा, तब के लिए है, तब दंड है 3 साल और 7 साल। लेकिन वहां पर यह भी है कि स्त्री की स्वेच्छा से गर्भपात करे, जो कोई किसी स्त्री की स्वेच्छा से गर्भपात करे उसके लिए है। लेकिन 313 में है स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात कार्य करना। जो कोई उस स्त्री की सहमति के बिना, 312 में सहमति थी स्वेच्छा से, ध्यान दीजिए, लेकिन तब भी दंड है। 312 में स्वेच्छा से, सहमति से अगर गर्भपात कार्य होता है तब भी दंड है। लेकिन 313 में बिना सहमति के, जो कोई व्यक्ति किसी स्त्री की बिना सहमति से गर्भपात कार्य करेगा उसको आजीवन कारावास सजा होगी। 313 में है कि सहमति के बिना, 312 में है सहमत से, कंसेंट है। 313 है सहमति के बिना, सहमति के बिना, इसमें आजीवन है, इसमें 3 ईयर का है, 7 ईयर है। इसमें 312 है, 313 है। 313 महत्वपूर्ण है। 313 में है किसी स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात कार्य किया जा रहा है तो उसको ऐसी परिस्थितियों में यदि वह स्त्री स्पंद गर्भा में हो या न हो, लेकिन अंतिम धारा के अंतर्गत उसको आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। ऐसे समझिए, 312 में यह बंद किया गया है कि किसी स्त्री की जो गर्भवती है, अगर उसको जान बचाने के उद्देश्य से उसका गर्भपात कार्य किया जा रहा है तो 3 साल सजा होगी। यदि उसका जो गर्भ है 5 महीने से अधिक का हो गया है तो 7 साल सजा होगी 312 में। 313 में सहमति के बिना यदि गर्भपात कार्य किया जा रहा है, चाहे स्पंद गर्भा में हो या तो ऐसे हो, लेकिन उसको लिए दंड आजीवन कारावास की है। 314 में है गर्भपात कार्य करने के आशय से किए गए कार्य द्वारा कारित मृत्यु। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती, कोई स्त्री है गर्भपात कार्य करने के आशय से उसके ऊपर जो है कि कोई कार्य किया जा रहा है, उसकी स्त्री मृत्यु हो जाए। जैसे आप सुने होंगे, नहीं सुने तो अच्छी बात है, ऐसी भी परिस्थितियां आई है, जैसे कि स्त्री को गर्भवती है, उसको गर्भपात कार्य करना है, कोई दवा खिला देते हैं, ऐसी चीजें या ऐसा चीज खिलाते हैं जिससे उसका गर्भपात कार्य हो जाए। तब के लिए है कि जो कोई गर्भवती स्त्री का गर्भपात कारित करने के आशय से या कोई ऐसा कार्य करेगा जिससे उस स्त्री की मृत्यु होना संभव हो जाए, वह दोनों में से किसी भांति कारावास है जिसकी वह 10 वर्ष तक हो सकती है, दुर्भाग्यपूर्ण दंडित किया जाएगा। यदि वह स्त्री की सहमति के बिना किया जाए तो आजीवन कारावास का उपबंध बताया गया 314 में। 315 है शिशु का जीवित पैदा होना या रोकने, जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य। किसी शिशु का जीवित पैदा होने से रोकना 315 में है। 315 में है, 315 में किसी शिशु का जन्म छिपाने के उद्देश्य से करना। जो कोई किसी शिशु के जन्म के पूर्व कोई ऐसा कार्य आशय से करेगा कि उस शिशु को जीवित पैदा होना तद्वारा रोका जाए और उसकी मृत्यु कारित हो जाए, तो उस शिशु को जीवित पैदा होने के पश्चात या उसके पहले हो तो उसको 10 साल की सजा का बंद किया गया है। 315 को कायदे से आप देख लीजिएगा। 315 में किसी शिशु का
जीवित पैदा होने से रोकना या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के लिए आपराधिक कार्य किया जाए, तब के लिए सजा 10 साल है। अब 316 है, 316 में है ऐसा कार्य जो आपराधिक मानववादी कोड में आता है, किसी सजीव आजाद शिशु की मृत्यु कारित करना। जो कोई ऐसा कार्य ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह तत् द्वारा मृत्यु कारित कर देता तो आजीवन कारावास का दोषी होता, तो आपराधिक मानववध का दोषी होता, और ऐसे कार्य द्वारा किसी सजीव आजाद शिशु को जन्म या मृत्यु कारित हो जाता, दोनों में से किसी बांध कारावास की 10 वर्ष तक जुर्माना दोनों दंडित किया जाएगा। देखिए 316 में है कि कोई गर्भवती स्त्री है, उसको व्यक्ति जानता है, कोई व्यक्ति गर्भवती है, उसको जो है कि उस बच्चे को मतलब उसके गर्भ में बच्चा है लेकिन पेट में मारता है इस आशय से कि बच्चा मर जाए, तो उसके लिए आजीवन कारावास की व्यवस्था है 316 में। 317 में शिशु के पिता माता या उसके देखरेख करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के किसी शिशु को किसी अनारक्षित स्थान पर त्याग देना, छोड़ना। ऐसा भी परिस्थितियां पैदा हुई हैं कि बच्चा चोरी के पैदा हुआ, कैसे हुआ, समाज में पहले होता था, आज के हम 40 साल 50 साल पहले के इतिहास देखते हैं तो बच्चा पैदा होने पर अनाथ ले जाकर किसी निर्जन स्थान में छोड़ देते थे। भारतीय दंड संहिता की 317 लॉर्ड मैकाले ने उस समय भी, लॉर्ड मैकाले के जमाने में इस तरह की व्यवस्थाएं थी, लोग बच्चा पैदा होने पर ले जाकर निर्जन स्थान पर छोड़ देते थे। आप रामचरितमानस और महाभारतों में आपने देखा है, सुना है, जैसे गंगा को आप तमाम तरह के इसे उदाहरण आपको मिलेंगे। उसके लिए 7 साल की सजा की व्यवस्था बताया गया है, ठीक। और 318 में मृत व्यक्ति को छिपाना, 2 वर्ष के मृत व्यक्ति के गुप्त बयान को छिपाना, जो कोई किसी शिशु को के शरीर को गाड़ देगा। पहले होता था 318 में शिशु को पैदा होने पर गाड़ने की व्यवस्था, पैदा होता था मर जाता था गाड़ देते थे, तब लॉर्ड मैकाले ने वहाँ 2 साल की सजा लिखा है 318 में। 318 में है 2 साल की सजा है, इसमें है शिशु पैदा होने पर उसको गाड़ देते थे मरने के बाद। ऐसी परिस्थितियों में इस तरह से आप इसको पढ़ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, धन्यवाद। अगले दिन आपको पूरा बताया जाएगा, इसके आगे जितना होगा। अब आज बारिश हो रही है, ठीक है, चलिए ठीक, ओके।